वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य निषेध सिपाही के सिलेबस के बारे में। जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से 365 पदों की जो बहाली आई हुई है, तो इसके सिलेबस को हम लोग डिटेल देखेंगे। और फ्रेंड्स, जल्द ही इसका प्रैक्टिस शीट भी मैं शुरू करने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो आपका 365 पदों की आपका न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस में मध्य निषेध सिपाही पदों के लिए आई हुई है, उसका है जो फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। ये आपका कब से हो रहा है फ्रेंड्स, इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका था आप लोग को। और इसका अंतिम तिथि कब है जो फ्रेंड्स आपका देख सकते हैं 18/1/2022 तक इसका अंतिम तिथि है। और ये फॉर्म कब से भरा रहा है फ्रेंड्स, तो 19/1 से आपका प्रारंभ हो रही है। तो जो स्टूडेंट नहीं भर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको भर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सिलेबस के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसका सिलेबस है जो बिल्कुल बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस है हूबहू वही सिलेबस है। इसका क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही 10वीं कक्षा के समकक्ष रहेगा। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो जो फॉर्म अभी नहीं भरे हैं फ्रेंड्स, फटाफट फॉर्म भर लीजिएगा। देखिए, इसका पाठ्यक्रम के बारे में इसके जो ऑफिशियल नोटिस है उसी भी दिया हुआ है। इसके पाठ्यक्रम के बारे में देखिए। चलिए देखिए, इसका पहले पाठ्यक्रम देखते हैं फ्रेंड्स, फिर इसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो इससे आपको डबल फायदा होगा फ्रेंड्स। जो बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस है वही सिलेबस इसका हूबहू वही सिलेबस है, और अलग से कुछ अभी सिलेबस इसका नहीं दिया है, ठीक है। पाठ्यक्रम में आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो लिखित परीक्षा का स्तर होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा मैट्रिक के समकक्ष स्तर के होगा। यानी 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा में आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, और 5वां में आपका विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। साथ में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से भी संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी कहने का मतलब समसामयिक यानी करंट अफेयर से भी कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो हिंदी से देखिए आपका 10 प्रश्न रहेंगे फ्रेंड्स, अंग्रेजी से 10 प्रश्न रहेंगे, और गणित से 10 प्रश्न रहेंगे। बाकी आपका फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान से लगभग आपका 30 से 30 प्रश्न रहेंगे, और विज्ञान से आपका कम से कम 30 प्रश्न रहेंगे, और समसामयिक से 8 से 10 प्रश्न रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस बार जो आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा, और इसमें आपका फ्रेंड्स नेगेटिव मार्क्स नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का है, यानी कि 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और ये जो आपका लिखित परीक्षा होगा फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इससे मेगा सूची नहीं बनेगा, ये आपको पीटी के लिए क्वालिफाई मार्क्स होगा, ठीक है। अगर आपका इसमें कट ऑफ आ जाता है रिटन एग्जाम में, तो आपको फिर पीटी के लिए बुलाया जाएगा, और जो पीटी में आप जो 100 नंबर का पीटी होगा फ्रेंड्स, उसमें जो आप अंक लाइएगा उसके अनुसार ही मेगा अंक आपका बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे डबल फायदा है कि जो बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस है और आपका जो मध्य निषेध सिपाही का सिलेबस है बिल्कुल हूबहू वही सिलेबस है फ्रेंड्स, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें, और इसका भी मैं अलग से आपका तैयारी शुरू करवा दूंगा। 1-2 दिन में इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोग को अपलोड करना शुरू कर दूंगा थी अपने चैनल पर, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरे वेबसाइट पर भी फ्रेंड्स इसका बहुत सारा जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, जैसे हिंदी का जो सिलेबस है फ्रेंड्स, और आपका अंग्रेजी का, गणित का, सभी का सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट उस पर अपलोड कर रहा हूँ। वहाँ पर जा करके पढ़ाई करिएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम में आपका जो बिहार पुलिस फायरमैन का पाठ्यक्रम में जो है दिया हुआ है वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलिए इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। जो पाठ्यक्रम में हिंदी से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में देखेंगे। लिखित परीक्षा में आपको मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि आपका देखिए यहाँ पर 100 अंक के होंगे, और उसमें 100 अंक होंगे, और उसके बाद में जब उसमें पास कर जाइएगा तो उसके बाद में आपका फिर शारीरिक योग्यता परीक्षा होगा। जिस तरह से बिहार पुलिस फायरमैन का है उसी तरह से इसका भी है फ्रेंड्स। 100 मार्क्स का आपका शारीरिक योग्यता परीक्षा होगा, जिसमें 50 मार्क का दौड़ होगा फ्रेंड्स, 25 मार्क का आपका हाई जंप होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में आपका फिर गोला फेंक 25 मार्क का, टोटल 100 मार्क का होगा। इसी पे आपका मेरिट बनता है। तो चलिए इसका सिलेबस के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी आपका जो बिहार पुलिस CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपका मध्य निषेध सिपाही विभाग से कोई भी ऐसा नहीं है आपका सिलेबस जारी किया गया है फ्रेंड्स कि हाँ आपका ये सिलेबस होगा। लेकिन जो न्यू सिलेबस है आपका फायरमैन का, वही सिलेबस सभी लोग बता रहे हैं, और वही सिलेबस होगा भी, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर अलग से कुछ आपका नया सिलेबस इसमें जारी करता है फ्रेंड्स तो उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। जितने भी चैनल पे अभी बताए जा रहे हैं आपका, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही आपका बिहार अग्निशमन सेवा की जो पद के लिए फ्रेंड्स जो नया सिलेबस आया है आपका 10th क्लास का, वही सिलेबस सभी कोई बता रहा है, ठीक है। और वही सिलेबस रहेगा भी फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में तो यही है। तो देखिए इसमें आपका ये आपका भाषा है आपका हिंदी से, तो इसका देखिए फ्रेंड्स टोटल मैं आपका अकॉर्डिंग टू मतलब आपका जितना भी पॉइंट है, पॉइंट वाइज सभी टॉपिक से मैं प्रश्न बना करके अपनी वेबसाइट पे डाल दिया हूँ। तो आप लोग फ्रेंड्स इसकी तैयारी करेंगे तो आपका दोनों में फ़ायदा करेगा, बिहार पुलिस फायरमैन में भी और आपका मध्य निषेध सिपाही में भी आपका काम करेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा में पढ़ना है तो ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ और सबका क्वेश्चन भी अपनी वेबसाइट पे डाल दिया हूँ। ध्वनि है, शब्द एवं पद है, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके बाद में आपका अवयव है, निपात है, वाक्य रचना है, शब्द रचना है, फिर अर्थ है, समास है और संधि है, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा इसका, देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाइएगा फ्रेंड्स तो अलग से कोई आपका इसका सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया गया है। हाँ, जो सिलेबस आपका बिहार पुलिस फायरमैन का है फ्रेंड्स वही सिलेबस के बारे में सभी लोग बता रहे हैं और वही सिलेबस होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम है जो बिल्कुल सेम है बिहार पुलिस फायरमैन का और आपका मध्य निषेध सिपाही का भी पाठ्यक्रम सेम है। तो देखिए आपका भाषा से आपका टोटल आपका जो कितना है आपका 17 टॉपिक इसमें दिया है फ्रेंड्स, ठीक है, हिंदी भाषा से। तो सर हिंदी भाषा से मैं इसका पूरा मैं करवा दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इससे लगभग आपका 300-400 प्रश्न बना है जो अकॉर्डिंग टू इसी के अनुसार है। आप मास्टरमाइंड जीके पर जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जीके मास्टरमाइंड गूगल में सर्च करिएगा और वहाँ पर जाइएगा, हिंदी के सिलेबस देखिएगा फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो इसी के अनुसार से प्रैक्टिस सेट वहाँ पर दिया हुआ है। अंग्रेजी का भी नहीं प्रोवाइड किए हैं फ्रेंड्स, तो अंग्रेजी में टोटल आपका कितना 9 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, 9 टॉपिक पढ़िएगा, इससे आपका कवर हो जाएगा। नंबर हो गया, जेंडर हो गया, देखिए सिनोनिम एंटोनिम तो करीब करीब सभी में पूछा ही जाता है तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर जेंडर हो गया, लिंग्स हो गया, फिर नंबर हो गया, उसके बाद में स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, स्पेलिंग से पूछा जाएगा। फिर देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में जो ग्रामर आ जाता है फ्रेंड्स, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच तो सभी को कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार भर्व का प्रयोग होता है, ये सब ग्रामेटिकली में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, इस माई ब्रेकफास्ट होता है फिर, तो ब्रेड एंड बटर है यहाँ पर, तो वहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यहाँ इज होगा कि आर होगा, इसका भी मैं आपको इंग्लिश का भी करवा दूंगा। उसके बाद में कॉमन एरर आपको पूछा जाता है, टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, काइंड ऑफ टेंस सभी को पता होगा, टेंस में सभी कंप्लीट कर लेगा। फिर आइडम और फ्रेज, तो देखिए सिंपल सा है फ्रेंड्स, इंग्लिश से 10 प्रश्न रहेंगे और ये टोटल कितना है आपका 9 ही टॉपिक है। ये सभी टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपनी वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा। मैथ में भी देखिए फ्रेंड्स आपका ज़्यादा नहीं है, आपका मैथमेटिक्स में आपका संख्या पत्ती से रहेगा, परिमेय से रहेगा और अपरिमेय से रहेगा। फिर इसके बाद में देखिए ये दशमलव से रहेगा, निरूपण अपरिमेय से संख्याएं से रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद में और देखिए क्या क्या इकाई 1 में आपका यहाँ से हो गया, आपका इकाई 1 में संख्या पत्ती से हो गया, इकाई 2 में हो गया करणी से हो गया, इकाई 3 में घातांक और लघु गुणक हो गया, इकाई 4 में बहुपद का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स इकाई 5 में द्विघातीय समीकरण हो गया। फिर इकाई 6 में देखिए क्या है आपका अंक गणित, व्यवसायिक गणित से रहेगा, जैसे प्रतिशत लाभ हानि बट्टा शेयर और लाभांश चक्रवृद्धि ब्याज से रहेगा। तो जिस तरह से फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस फायरमैन का भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जो मैथमेटिक्स बना रहे हैं वही मैथमेटिक्स इसमें भी रहेगा, सेम सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं है। इकाई 7 में आपका क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा जाए, इकाई 8 में फ्रेंड्स आपका सांख्यिकी से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी इसमें टोटल 9 यानी 9 में हो गया कुछ कोण संबंधी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे रिजु कोण हो गया, सम कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, आसन कोण हो गया, ठीक है, ये सभी से पूछा जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण हो गया, समानांतर रेखाओं साथ तिर्यक रेखा, ये सब आप पूछा जाएगा। त्रिभुज से पूछा जाएगा, फिर हो गया बहिष कोण हो गया, बहुभुज के बारे में तो आपका कुछ कोण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। त्रिभुज की समरूपता से, समरूपता की अवधारणा, समरूप बहुभुज, समरूप त्रिभुज और उनके गुण विशेष के बारे में पूछा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका था, आपका सिलेबस देख लिए, तो हिंदी का देख लिया फ्रेंड्स, अंग्रेजी के देख लिए और गणित के देख लिए। अब देखिए फ्रेंड्स आपका है जो सामाजिक अध्ययन में, तो सामाजिक अध्ययन में जो अभी बिहार पुलिस फायरमैन के लिए पढ़ रहे हैं उसी से आपका पूछा जाएगा। जैसे प्रागैतिहासिकालीन जीवन इतिहास में इससे हो गया फ्रेंड्स अध्ययन के स्रोत, मानव का जैव विकास, प्रागैतिहासिक मानव जातियाँ, प्रागैतिहासिक जीवन, प्राचीन सभ्यता में हो गया फ्रेंड्स सैंधव सभ्यता से पूछा जाएगा, वैदिक सभ्यता से पूछा जाएगा, 6ठी शताब्दी का भारत धर्म अनुसार आंदोलन, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्णन, यानी कि प्राचीन इतिहास से आपको क्वेश्चन रहेगा, मध्यकालीन भारत इतिहास से रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद में भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव,
में रहेगा आपका पढ़ने के लिए। जैसे अंग्रेज भारत कब आया था फ्रेंड्स, ठीक है, अंग्रेज के बारे में पूरा कौन सा गवर्नर जनरल है इसके बारे में जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स आपका फायरमैन के लिए ना, वही सिलेबस काम करेगा। सन 1857 की क्रांति से रहेगा। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सबसे आपका रहेगा। जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने हो गया। फिर आपका आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में ज्योतिबा गोविंद, फिर राव फूले के बारे में, सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन, यही सब आपका पूछा जाएगा जो पढ़ा रहे हैं अभी फ्रेंड्स। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे क्वेश्चन पक्का रहेगा फ्रेंड्स, किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका प्रथम अधिवेशन, प्रथम महिला अधिवेशन, प्रथम मुस्लिम अधिवेशन, ये सब अध्यक्ष, ये सब जो आपको पूछा जाएगा जो पढ़ रहे हैं अभी, तो देखिए यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये आपका हो गया सामाजिक विज्ञान में। फिर हो गया देखिए इसमें आपका देखिए अमेरिका का स्वतंत्रता संघ विश्व इतिहास में पूछा जाएगा। फ्रांस की क्रांति भी पढ़ना है आपका, रूस की क्रांति पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना है, राष्ट्रंग पढ़ना है, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना है। बिल्कुल 10th लेवल में है फ्रेंड्स। 10th लेवल में आपका प्रथम विश्व युद्ध, रूस की क्रांति और आपका फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा 10th क्लास में। देखिए ये सब पढ़ना है आपका, तो वहीं से सिलेबस उठाया गया है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जो आपका 1939 में हुआ था इसके बारे में है। सामाजिक में, ज्योग्राफी में फ्रेंड्स देखिए आपका ही है, हमारा भौतिक वातावरण है, वायु, जल, स्थल, वनस्पति एवं जीव जंतु, मानव निवास, ये हो गया। वायुमंडल है, सब 10th लेवल का है फ्रेंड्स। जल मंडल है, स्थल मंडल है, जैव मंडल है, ठीक है, ये सभी आपका रहेगा। प्राकृतिक संसाधन में देखिए आपका पढ़ना रहेगा। संसाधन में हो गया संसाधन की परिभाषा, इसका वर्गीकरण, मिट्टी, जल, खनिज, ये सब के बारे में। जनसंख्या के बारे में, फिर प्राकृतिक प्रदेश के बारे में, विश्व की प्रमुख कृषि के बारे में, विश्व की प्रमुख उद्योग के बारे में, ये सब 10th क्लास में भी पढ़ना है। फिर भारत का ये विश्व भूगोल में हो गया फ्रेंड्स। भारत का भूगोल भी आपको पढ़ना रहेगा। भारत के भूगोल के बारे में, भारत की नदियाँ के बारे में, भारत के जलवायु के बारे में, भारत के वनस्पति के बारे में, ये सब आपको पढ़ना रहेगा इसमें। फिर उसका भी आपका फ्रेंड्स इकाई इतना में आपका संसाधन और आर्थिक विकास में है, तो ये आपका सब ये भूगोल से रहेगा। इसका बिल्कुल सिलेबस के अनुसार मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। नागरिक शास्त्र में देख लीजिए आपका सामाजिक एवं नागरिक शास्त्र में तीनों से मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी से रहेगा। फिर समाज और व्यक्ति और समाज से रहेगा। व्यक्ति एवं परिवार, परिवार का अर्थ एवं प्रकार हो गया। नागरिक एवं नागरिकता का अर्थ हो गया नागरिकता की प्राप्ति एवं लोप। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका देखिए नागरिक एवं स्थानीय स्वशासन में रहेगा। स्थानीय स्वशासन के महत्व के बारे में ये सब है। फिर भारतीय संविधान से देखिए हर एक में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी आपको पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के उद्देश्य पूछेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, इसके अंतर्गत क्या आता है। प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न रहेगा। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संघ सरकार, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधायिका, संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा गठन, इसका कार्य, ठीक है, ये सभी आपको पूछा जाएगा पॉलिटी में। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका ये हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। उसी तरह से आपका फिर आपका सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान से, तो भौतिक विज्ञान का जितना भी चैप्टर है फ्रेंड्स सभी का मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस है सभी का क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ जीके मास्टरमाइंड पर। भौतिक का करीब मेरे फ्रेंड्स आपका विद्युत चुंबकता यानी कि ब्रह्मांड पूरा कवर करा दिया हूँ, ठीक है सर फ्रेंड्स। भौतिक का पूरा प्रश्न जो भी सिलेबस में आपका दिया हुआ है इसके अनुसार जो भी बनता था सभी का मैं अपने वेबसाइट पर डाल दिया हूँ, तो आप ये पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। इससे आपका दोनों फायदा होगा। आप जाइएगा गूगल में जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा तो बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस रहेगा तो उसमें देखिएगा तो भौतिक विज्ञान का टोटल जो है आपका जितना भी टॉपिक है आपका गति के विभिन्न प्रकार, चाल, वेग एवं त्वरण, इससे जो भी सब प्रश्न बनता था कवर करा दिया गया। उसके बाद केमिस्ट्री से भी फ्रेंड आपको कुछ दो चार आपका केमिस्ट्री में भी आपका पदार्थ की प्रकृति, परमाणु की संरचना करवा दिया है। उसके बाद में ये भी चैप्टर का क्वेश्चन सारा करवा दिया हूँ। उसके बाद में आपका रासायनिक बंधन ये भी मैं करवा दिया हूँ। फिर रासायनिक बंधन का भी है, रासायनिक अभिक्रिया भी करा दिया हूँ, यानी कि ये भी लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। ईंधन भी मैं करवा दिया हूँ। इसका जितना भी टॉपिक है सभी का मैं करवा दिया हूँ। केमिस्ट्री का भी, धातु अधातु भी करा दिया हूँ, कार्बन एवं उसके यौगिक भी करवा दिया हूँ, ठीक है। तो इसका सभी है जो आपका जितना भी चैप्टर है उसके हिसाब से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिस सेट के लिए मिल जाएगा। जीव विज्ञान का भी नहीं करवाए फ्रेंड्स, तो जीव विज्ञान भी वही आपका जो बिहार पुलिस फायरमैन में पढ़ना है वही इसमें भी आपको पढ़ना रहेगा। तो इसमें प्राकृतिक आवास हो गया फ्रेंड्स आपका, विभिन्न प्राकृतिक आवास, भूमि, जल और वायु, इसका भी मैं जल्द आप लोग को करवा दूंगा। तो मोटा मोटी जान लिए फ्रेंड्स जो बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस है वही है जो आपका मध्य निषेध सिपाही का सिलेबस है, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सिलेबस न्यू सिलेबस आया है जो 10th लेवल पर फ्रेंड्स, तो 10th लेवल पर अभी तक तो यही एक सिलेबस है, इसी के बारे में सभी चैनल वाले भी बता रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो बिहार अग्निशमन सेवा का सिलेबस है वही सिलेबस है जो आपका बिहार मध्य निषेध सिपाही का भी है।
तो आपका दोनों की तैयारी की जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, क्या इसका प्रैक्टिस सेट शुरू करें अभी से या नहीं करें, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, उसी हिसाब से मैं आपका प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। और फ्रेंड्स इसमें देखिए आपका हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो बिहार पुलिस फायरमैन का है उसका मैं कंप्लीट करा चुका हूं। उसका देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूं, वहां से आप डायरेक्ट जाकर के उसका प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि आपका मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाए या नहीं किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।